रूस और यूक्रेन में पिछले लंबे समय से जो है युद्ध चल रहा है, लेकिन भारतीय मूल के 61 लोग जो वहां धोखे से ले जाए गए, जो कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई वहां काम करने के लिए गया है, उनको रशियन आर्मी में जो है भर्ती कर दिया गया है। कोई किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, लेकिन इन लोगों की उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। इन्हें ये भी नहीं पता है कि इनका जो व्यक्ति अपना वहां गया है वो सुरक्षित है भी या नहीं। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनको वापस लाने के लिए। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। आपका कौन गया हुआ? मेरा लड़का संदीप कुमार गया हुआ। कब गया था वो? उसको 1 साल पहले गया था। उनसे कोई बात हुई आपकी? 1 अक्टूबर को हुई थी, उससे बाद में बात नहीं हुई कोई। 1 अक्टूबर को हुई हाँ, थी। क्या 1 कहा था अक्टूबर। उन्होंने बात में? मेरे तो कुछ ऐसा बोला नहीं है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मेरे तो कुछ बोला नहीं है। मेरे भाई किस लिए गए थे वहाँ? वे पढ़ने के लिए गए थे। पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए गए थे, कुछ काम भी कर लूंगा और पढ़ाई भी करूंगा वहाँ। और लास्ट आपकी 1 अक्टूबर को? 1 अक्टूबर को बात हुई थी, उससे उसके बाद बाद में कुछ बात नहीं हुई। और मेरे भाई से बात होती थी उसकी। ये तो भाई बताइए। को उन्होंने कुछ बताया था? यहाँ ये मेरे भाई है। उनकी आपसे लास्ट बात हुई थी तो क्या बात हुई? उन्होंने क्या बताया कि वहां पर पढ़ने गए हैं तो क्या उनको भर्ती कर लिया गया है आर्मी में? उनकी तरफ से क्या क्या हुआ? जी उन्होंने बताया गया है, उन्होंने बताया था कि भाई हम तुमको तो यहाँ पे है ना भाई धोखे से फंसाया गया है, कुक का काम बताकर और 10 दिन की ट्रेनिंग देकर और हमको तो हथियार थमा दिए गए हैं। हमारी लास्ट बात हुई तो उन्होंने बताया तब वो ये कि भाई यहाँ पर तो हालात बहुत ही ख़राब हैं, जान जाने का बहुत ही खतरा है और भाई कभी भी जान जा सकती है, तो कृपया करके मैं यहाँ से बाहर निकलवा, कैसे न कैसे सरकार से भाई मदद मांगो और आप हमको। वो यहाँ से गए थे तो किसके जरिए गए थे? तो यहाँ से तो एजेंट था जी एक दादरी का, उसके थ्रू गए थे जी, और उन्होंने तो अपना काम देखो प्रॉपर तरीके से दिलवा दिया था, हम तो उसकी गलती नहीं बता, लेकिन वहाँ जाने के बाद ने कोई पैसे भी लिए? जी यहाँ से गए तो 10 लाख रुपए उसने 6 लाख रुपए लिए थे हमसे, ठीक है, और जब भेजा था और लेकिन वहाँ जाने के बाद और एजेंट टकराता है जी, उसको 10 महीने काम करने के बाद मिला था वो एजेंट, अम्बाड़ा से था, नाम उसका आकाश है जी। अच्छा, आप रशियन एम्बेसी गए, वहाँ कुछ जाकर आपने पता किया, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया? जी रशियन एम्बेसी में गए थे तो उन्होंने तो हमें कोई जवाब नहीं दिया। भाई बोल रहे हैं कि भाई हमने तो यहाँ से देखो भाई यहाँ से बच्चे भाई गए हैं, वीज़ा लगवा कर गए हैं, तो आप वहीं की उससे एम्बेसी से बात करो, जो इंडियन एम्बेसी है अपने रशिया में, वहीं से बात करो, हम कोई हमारे पास कोई इसको वो नहीं है जी। संदीप की क्या उम्र रही होगी? 29 साल है जी। 29 साल जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन शर्मा जी। कौन है आपका वहाँ पर रशिया में जो फंसा हुआ है? मेरा छोटा ब्रदर है जी। छोटा ब्रदर जी। वो क्या करने के लिए वहाँ गया था? स्टडी वीजा पे गए थे, लैंग्वेज कोर्स के लिए। वो भी पढ़ने के लिए गया था, जी। लैंग्वेज कोर्स के लिए? जी मैडम। लास्ट कब बात हुई और क्या बातचीत हुई उनसे? मैडम 13 अक्टूबर को लास्ट कॉल आई थी हमारे पास उसकी, जब रशिया आर्मी में ज्वाइन हो गया था वो, तो वो कह रहा था भाई हमें निकलवाने की कोशिश करिए, हमें ऊपर बॉर्डर पे ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और 10 दिन की ट्रेनिंग दी हमारे को इन्होंने। 10 दिन की ट्रेनिंग देके हथियार पकड़ा दिए। जी, बोल रहे थे भाई खाने के लिए भी कुछ नहीं देते यहाँ पे, और ना मेडिसिन देते भाई, 2 बता रहे थे कि डेड बॉडी भी ऐसे ऐसे पड़ी है यहाँ पे, कुछ नहीं पता किसकी डेड बॉडी है जी किसकी नहीं। यहाँ आपकी किसी अपने प्रदेश के मंत्री या फिर किसी से बात हुई है, मोदी जी से या फिर किसी से भी बात हुई? अभी तक कोई आश्वासन मिला है सरकार की तरफ? किसी से कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा जी, सबके पास ईमेल डाल दी हमने, तब कोई आश्वासन नहीं दिया गया? कोई नहीं दे रहे आश्वासन। रूस की एम्बेसी में चले गए दूतावास में, वो भी ये कह रहे हम तो भाई वीजा लगा के देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ। उनकी तरफ से क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जी मैडम, किसी तरह की कोई राहत की मदद नहीं? कोई नहीं मिल रही मैडम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलसुख है, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। आपकी कौन गया हुआ है वहाँ पर? मेरा भाई है, बड़ा भाई। बड़ा भाई है। क्या एज होगी? उनका क्या नाम है? उनका नाम संदीप सुंडा है, उनकी एज 23 साल है। वो क्या करने के लिए वहाँ पर गए थे? मैम वो यहाँ से मैम रशियन लैंग्वेज का वीजा लगा के मैम स्टडी वीजा से। स्टडी वीजा से गए थे। जब आपकी उनसे बात हुई उन्होंने क्या बताया? जैसे ये लोग बता रहे हैं, उनसे कहा है कि आपको भर्ती किया जाता, 10 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों की बात नहीं हुई अक्टूबर में। आपकी लास्ट क्या बात हुई थी? उन्होंने क्या बताया? मैम मेरी लास्ट बात मैम 6 सितंबर को हुई थी, लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है। जब लास्ट बात हुई तब उनका एक वीडियो आया था, उसमें वो बता रहे थे कि हमें यहाँ पे मतलब किसी महिला एजेंट से कांटेक्ट होके मतलब वो आर्मी में ले लिया गया है, और यहाँ पे जो काम बताया था कुक का या ड्राइवर का वो यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट मतलब फ्रंट लाइन पे बॉर्डर पे भेज रहे हैं। उनसे यहाँ कह के कह रहे कि कुक या ड्राइवर का कोई काम देंगे और वहाँ पर डायरेक्ट जो है आर्मी में भर्ती करा दिया गया उनको। हाँ, वहाँ पे वो क्या जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रशियन लैंग्वेज में थे, और उन्होंने वहाँ पे जब साइन करवाए तो फोन वगैरह वो साथ में मतलब ट्रांसलेटर के लिए कुछ भी साधन नहीं दिया, और उनके मतलब जबरदस्ती वो वहाँ पे साइन वगैरह करवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया उनका।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है। आपका कौन फंसा हुआ है? मेरा बुआ जी का लड़का है। बुआ जी का लड़का हाँ है। जी। क्या उम्र है, क्या नाम है उनका? उनकी सुरेंद्र दैया नाम है और एक उनका मेरे पड़ोस में ही है, उसका महावीर प्रसाद है। वो 2 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं रशिया के आर्मी के अंदर। और मतलब उनकी लास्ट 7 सितंबर को बात हुई थी, उसके बाद भी उनकी कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। नहीं। लास्ट क्या बात हुई थी? जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनसे कहा गया कि कुक की नौकरी, ड्राइवर की नौकरी, लेकिन हाँ, बाद में इनको रशियन आर्मी भर्ती कर दिया इनको गया। ये नाम बताया गया था कि वहाँ पे आपसे बंकर वगैरह को दे जाएंगे, खड्डे वगैरह को दे जाएंगे, सब्जी वगैरह कुक का काम करवाया जाएगा। फिर उनको ऐसा दिलासा देके फिर उनको फ्रंट लाइन पे भेज दिया फिर आगे से। सिर्फ धोखे से हाँ, कुछ धोखे से। और काम करके के लिए ले गए और बाद में ही कर दे। आपकी सरकार से कोई बात हुई है, कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। हम विदेश मंत्रालय में जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी वहाँ आगे बातचीत चल रही है, हम आपको मतलब बताएंगे रिपोर्ट। वो अभी तक कुछ नहीं बताया, मतलब आज 3 महीने हो गए। रशियन एम्बेसी की तरफ से कुछ कहा गया? नहीं, अभी तक कोई कुछ जवाब नहीं आया रशियन एम्बेसी से भी। वहाँ से भी कोई जवाब नहीं? नहीं जी। आपका क्या नाम है? यही जो बताया। ये सारे ही लोग हैं। ये देखिए, तमाम वो परिवार हैं जो रशियन एम्बेसी में भी गए हैं, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग 61 लोग जो कह रहे हैं, ये लोग अभी तक फंसे हुए हैं। कोई कोर्स करने गया है, कोई नौकरी करने गया है, जिनको कहा गया कि वहाँ कुक की नौकरी है या ड्राइवर की नौकरी है, बाद में उनको रशियन जो वो कहें तो सोल्जर्स जो है उसमें भर्ती कर दिया गया 10 दिन की ट्रेनिंग देकर। इन लोगों की कोई बात नहीं हुई है अक्टूबर से। इनका कहना है कि लास्ट उन लोगों ने कहा था कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको उसमें भर्ती कर दिया गया। हालांकि कोई भी युद्ध होता है, जब उसमें सोल्जर्स को भर्ती किया जाता है, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद में। लेकिन भारतीय मूल के जो लोग वहां गए थे, उनसे किसी और काम के लिए ले जाया गया, उनके साथ धोखा किया गया एजेंट के जरिए। अब रशियन एम्बेसी की तरफ से भी इनको कोई जवाब नहीं दे रहा। ये तमाम वो परिवार हैं जो अपनों की आस में हैं। इनको ये है कि इनके अपने सुरक्षित हैं भी या नहीं है, कि कोई बात नहीं। आप समझिए, वो माँ है, कई जो लोग आए कि किसी का भाई है, परिवार अपने फंसे हुए हैं। लेकिन सरकार से भी इनकी बस एक ही अपील है कि इनके अपनों को वापस लाया जाए, सरकार इसमें काम करे। मोदी जी से भी अपील है कि उन बच्चों को, उन लोगों को जो वहां पर किसी जरिए गए थे, उनको धोखे से फंसाया गया था और रशियन आर्मी में भर्ती किया गया है, उनको वापस लाया जाए। इनको अपनों की खबर दी जाए कि वो सुरक्षित है भी या नहीं है। अब सरकार को भी इनकी आवाज सुनने की जरूरत है और इस पर फैसला लेने की बहुत जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।